ॐ नमः सिद्धेश्वराय। कारुण्यमुपकारम् अर्हन्ताडमतः सिद्धाडम् आर्यवच्छायाडं लोयं नियसौसाडं लोयं नियसौसाडं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री मूलनायक शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक मंडी का नीति वाक्य चल रहा था, मरहम मरहम बने। आज तक हमने दूसरों को दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, और ऐसा होता ही है जब तक समीचीन ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, धर्म मार्ग पर व्यक्ति नहीं लगता, तब तक उसे दूसरों को कष्ट देना बुरा जैसा नहीं लगता। अच्छा भले ना लगे लेकिन बुरा जैसा प्रतीत नहीं होता उसको। एक बार की बात है, ये बात हम इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि व्यक्ति कभी कभी दूसरे का हित करता हुआ खुद अपना अहित कर लेता है। उसे लगता है कि मैं दूसरे का अहित कर रहा हूँ, लेकिन यदि देखा जाए तो वह पीछे से अपना भी अहित करता रहता है। दूसरे का अहित का विचार करने पर दूसरे का अहित हो या ना हो, अपना अहित तो निश्चित होता है। एक दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूँ। एक बार की बात है कि कुछ 4 लड़के एक ट्रेन में बैठे, उनको खूब मस्ती करना थी। वो सोच रहे थे कि इस डिब्बे में कोई बैठे ना, हम ही लोग रहे, अच्छे से सोते रहें, जो कुछ करना करते रहें। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना इस डिब्बे को खाली किया जाए। किसी से कहेंगे वो खाली थोड़ी करेगा। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, इसमें सांप है, सांप है, सांप है, सांप है। और सारे लोग उस डिब्बे को खाली करके दूसरे डिब्बे में जाकर के बैठ गए। अब ये सूचना स्टेशन मास्टर को, अन्य लोगों को जानकारी लगी कि इस डिब्बे में सांप है। ठीक है, ये तो सो गए शांति से। उन्होंने ये समझा कि डिब्बा तो अब खाली होगा, शांति से हो जाओ। ट्रेन आगे बढ़ गई, ट्रेन बढ़ गई, लेकिन जब उनकी नींद खुली उन्होंने देखा हम तो उसी स्टेशन पर हैं। पूछे कि यहाँ क्यों रुका है? क्योंकि इसमें सांप था, डिब्बा काट दिया गया, रोक दिया गया, दूसरा डिब्बा उसे भर्ती करके आगे बढ़ा दिया गया। सोचा था अपने सुविधा के लिए, लेकिन सुविधा क्या बन गई? दुविधा बन गई। अर्थात दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले ये भूल जाते हैं कि कष्ट हम स्वयं अपने लिए ही तैयार कर रहे हैं। दूसरे का अहित करने वाले भूल जाते हैं कि ये सारा का सारा जो है हमारे ऊपर ही आने वाला है। इसलिए कभी भी किसी का अहित के विचार है तो सोच लेना ये पीछे से हमारे ऊपर ही आने वाला है। क्योंकि पागल पत्र और को नहीं लिखता, खुद को लिखता है। जैसे संसारी प्राणी जो कर्म करता है औरों को नहीं करता, खुद को ही करता है। आपने सुना था प्रवचन में, पागल की कहानी सुनी थी ना। हाँ, तो समझ लेना कि हम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं हम प्रकृति में सब हम अपने लिए ही कर रहे हैं, यही मान करके चलिएगा। इसलिए ऐसा कुछ करो जिसके माध्यम से अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। कंटकों में राह बनाना सीखो, कष्टों में भी मुस्कुराना सीखो, फिर सचमुच जिंदगी आपको सुखमय लगेगी। बस किसी के काम आना सीखो, किसी के काम आना सीखो। सुखमय जिंदगी बनाना चाहते हो तो किसी के काम आओ, और कष्टों में भी मुस्कुराओ, और जहाँ पर कंटक हो वहाँ भी राह बना करके आगे बढ़ते जाओ। यही सुखमय जिंदगी का राज है। यदि सुखमय जिंदगी जीना चाहते हो तो कभी किसी को कष्ट मत दो, कष्ट सहन करो, और कष्ट अपने ऊपर आए तो मुस्कुराओ, और दूसरे व्यक्ति के लिए भी काम में आओ, अर्थात दूसरे का सहयोग करो, कभी उसका बिगाड़ मत करो, और हमेशा राह बना करके चलो। कंटक भी हो तो भी उसमें आगे बढ़ते चले जाओ।
ये सही जीवन है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये कह रहे हैं दूसरों को सुखी बनाने में निमित्त बनूं, यह भाव भी अगले भविष्य का संकेत है। अर्थात मैं मरहम बन करके दूसरों के घाव को सुखाने का काम करूं। यदि ऐसा करना चाहते हो तो आपको तन मिला है, मन मिला है और धन मिला है, तीनों को उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तीनों को उपयोग? तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। तन से दूसरों की सेवा करो और मन से दूसरे के प्रति भले विचार रखो। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। फिर पैसा हो पास में तो कीजिए परोपकार, तो कीजिए परोपकार, पड़ोसी का उपकार कीजिए यदि आपके पास पैसा पास में है तो। लेकिन तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, फिर पैसा हो पास में तो कीजिए परोपकार, फिर दूसरे का उपकार करो। यही है तन, मन और धन का सही उपयोग और अपने जीवन को भी बहुत उज्जवल और निर्मल बनाने का कार्य। ऐसा आप कर सकते हो। इसलिए आपको मरहम बनना है तो इस प्रकार के मलहम भर के काम कर सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं, सुनिएगा, पृष्ठ नंबर 175 पर हैं हम। 4 अक्षरों की एक और कविता, मैं दो गला। इससे पहला भाव यह निकलता है कि मैं द्विभाषी हूँ। तमिल भी आती है, कन्नड़ भी आती है, द्विभाषी, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, द्विभाषी हूँ। भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ, और पय में विष घोलता हूँ। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है, मैं दो गला, छली धूर्त मायावी हूँ। अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूँ। यूँ इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है। और इसका भी तीसरा भाव क्या है, पूछने की आवश्यकता है। सब विभावों विकारों की जड़ मैं यानी अहम को दो गला कर दो समाप्त। मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो गला। 3 चीज़ें हो गई। मैं माने स्वयं के लिए कहा जा रहा है, दो गला माने दो भाषा वाला हूँ, और मैं दो गला माने दोगला। दोगला कहता था छल कपट मायावी करने, माया ये भी है। मैं हाँ दो गला हूँ मतलब मायावी हूँ। तीसरा अर्थ मैं माने अहंकार, गला माने अहंकार को गला दो। 3 अर्थ इसके निकल रहे। किसके? मैं दो गला, इसका अर्थ ही निकल रहा है। 3 अर्थ निकले। तो पहले अर्थ को समझे हम। 4 अक्षरों की कविता लिखी है कुंभ पर, वह है मैं दो गला। इससे पहला भाव यही निकलता है कि मैं दो गले वाला अर्थात द्विभाषी हूँ। दूसरी बात, बाहर से कुछ और अन्य से अन्य ही कुछ बोलता हूँ। बाहर से भले ही मीठा मीठा बोलता हूँ, किंतु भीतर तो पय माने होता है दूध। दूध में विष माने जहर घोलने के ही परिणाम रहते हैं। बगुला समान मेरी प्रवृत्ति चलती रहती है। जैसे बाहर से देखने पर बगुला ऐसा ध्यान लगाकर बैठा हो मानो किसी मछली को पकड़ने का भाव रखता है ना, इस प्रकार से उसका भाव रहता है। बगुला, बगुला जानते हो, ऐसा ध्यान करता है, वो ऐसा लगता है जैसे ध्यान कर रहा हो, लेकिन वो किसकी ताक में रहता है? बगुले की। इसी प्रकार से हमारे शब्द कुछ रहते और अंदर भाव कुछ रहता है, इसी का नाम मायाचारी कहलाती है। समझ गए? अब दूसरा इसका भाव प्रकट होता है, मैं दो गला अर्थात मैं छली कपटी ठगी और मायावी हूँ, किंतु मान के कारण अज्ञान के कारण सदा अपनी बुराई दोषों को छुपाता आ रहा हूँ। मायावी होते हुए भी अपने दोषों को छिपाना, ये भी दोगलापन है, अपने दोषों को छिपाना। सामने सबके सामने अपने को दूध का धुला, साफ सुथरा, सीधा साधा, पवित्र मन वाला ही प्रस्तुत करता हूँ। इसी कारण से आज तक मेरी आत्मा पवित्र नहीं हो पाई। अतः यदि तुम सब अपना हित चाहते हो, इस कटु सत्य को स्वीकार करो कि मैं पापी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ। इस प्रकार से अपने आप को स्वीकार करो कि तभी पतन से बच सकते हो। देखो, 5 पापों से जो पूर्ण ऊपर उठ चुके हैं, 5 पापों को त्याग कर चुके हैं, इससे जो महावृत्ति साधु लोग हैं वह दिन में 3 बार अपने आप को प्रतिक्रमण करते समय पापी, लोभी, मायावी आदि कहते निंदा आचरण करते हैं। पर तुम सोचो अपना हित किस में है, आपको भी इसका विचार करना पड़ेगा।
दूसरे को मायावी मत कहो, अपने आप को मायावी कहो, तभी आपका अहंकार गलेगा, मान कसाई आदि छूटेगी। संसारी प्राणी समझता है कि मैं दूसरे के साथ छल कर रहा हूँ। तुम दूसरे के साथ छल नहीं कर रहे हो, अपनी आत्मा को छल्ली कर रहे हो। तुम चाहे कितना भी दुनिया से छल कर लो, पर याद रखो छाली दुनिया को नहीं, छाली तो तुम्हारी आत्मा में पड़ने वाली है, तुम्हारा ही अहित होने वाला है। दूसरे का अहित होने वाला नहीं, उसमें अहित किसका होगा? स्वयं का। छल कपट करने वाले का स्वयं का अहित होता है। हमें लगता है कि हम छल कपट कर रहे हैं, दूसरे के साथ कुछ नहीं, वो सब किसके साथ होता है? अपने साथ ही लौट करके आता है। जैसे मकड़ी होती है, वो जाला बुनती है, किसके लिए जाला बुनती है? दूसरे के लिए, और दूसरे मक्खी मच्छर को फंसाने, लेकिन एक दिन स्वयं जाले में फंस जाया करती। इसी प्रकार ये मकड़ जाल है संसार का। आप सोच रहे हम दूसरे से छल कर रहे, नहीं, स्वयं का। इसलिए हमेशा प्रतिक्रमण करो, अतिक्रमण मत करो। अपने को मायावी, लोभी, पापी कहना ये प्रतिक्रमण है, और दूसरे को मायावी, लोभी कहना ये अतिक्रमण है। अपने आप की निंदा आलोचना करना यह प्रतिक्रमण है, और दूसरे की निंदा आलोचना करना यह अतिक्रमण है। इसलिए आज से अतिक्रमण छोड़ो, प्रतिक्रमण अपना लो, तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अतिक्रमण माने दूसरे के क्षेत्र में जाना, प्रतिक्रमण माने जो आप दूसरे के क्षेत्र में चले गए थे, लौट करके पुनः उसमें आना। इसलिए प्रतिक्रमण, कृत दोष निराकरण प्रतिक्रमण, किए गए दोषों का निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है। अपने दोषों की निंदा आलोचना करना, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। और दूसरों के दोषों का व्याख्यान करना ये अतिक्रमण है। अतिक्रमण क्या कहलाता है? अपनी जो भूमि नहीं है उसमें अपन को कब्जा जमा लेना। ऐसे ही जो हमारा क्षेत्र नहीं है, हमें उस सामने वाले की निंदा आलोचना करने से क्या मिलेगा? फिर हम कर रहे हैं, ये समझो आपका अतिक्रमण है। अब अतिक्रमण से कहाँ आ जाओ? प्रतिक्रमण की ओर जाओ। अनादिकाल से संसारी प्राणी अतिक्रमण करता आया है, और पूरा का पूरा बुल्डोजर जब चलता है तो सब ध्वस्त हो जाता है, गड्ढे में जाकर के नरक गति में पड़ जाता है। अतिक्रमण कर रहे हो, दूसरे के बारे में हमेशा सोचते हो, आप हमेशा दूसरे की शुद्धि की सोचते रहते हो, दूसरे का कल्याण हो, दूसरा ऐसा क्यों कर रहा है, दूसरे का विचार करते रहते हो। कभी आपने अपने बारे में विचार करा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आलोचना करना, निंदा करना परम धर्म है, लेकिन जब अपनी करो तो। दूसरे की आलोचना निंदा करना तो परम अधर्म है, निकृष्ट अधर्म है। ऐसा पाप भूल करके भी जीवन में नहीं करना चाहिए। लेकिन निरंतर यही चलता रहता है, दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा के भाव निरंतर जीव के बने रहते हैं। आत्मरोध परिणाम भी बने रहते हैं, कसाय रूप परिणाम भी बने रहते हैं। इसके साथ ही साथ नीच गोत्र का बंध करता रहता है, क्योंकि तीव्र या कहना चाहिए कठिन कसाय की उदय में ही इस प्रकार के परिणाम होते हैं। अनंतानुबंधी का सद्भाव रहता है, तभी दूसरे की निंदा आलोचना के भाव हुआ करते हैं। क्योंकि नीच गोत्र का जो बंध होता है वो दूसरे गुण स्थान तक होता है, और अंतर्बंदी का सद्भाव कहाँ तक पाया जाता है? दूसरे गुण स्थान तक पाया जाता है। इस प्रकार की परिणति जिसकी है, समझो सम्यक्त की प्रार्थना कर रहा है, दूसरे की निंदा और आलोचना में लगा हुआ है, तो और साधुओं की निंदा तो और महान पाप हो गया। जब यहाँ जैन दर्शन में कहा किसी की भी निंदा नहीं करना, आपको साधुओं के तो छोड़ ही दो, आप किसी की भी निंदा नहीं करना, क्योंकि किसी की भी निंदा करो नीच गोत्र का बंध होगा। और नियम से नीच गोत्र दो गति में होता है, एक त्रिंच गति में, दूसरा नरक गति में। नियम से नीच गोत्र, या तो त्रिंच का बंध करोगे या फिर नरकायु का बंध करोगे। दूसरों की निंदा करने से कोई फायदा नहीं। और यदि आप अपनी निंदा आलोचना कर रहे हो तो आप नरक गति से बच जाओगे, त्रिंच गति से बच जाओगे, या तो आप स्वर्ग जाओगे या फिर आगे कल्याण कर लोगे, और कोई रास्ते नहीं। जितने समय आप अतिक्रमण करते हो उसका 1% भी प्रतिक्रमण कर लो उतने समय में, तो कल्याण हो जाए। मैंने दूसरे की निंदा में जो 1-1 घंटे व्यतीत कर देते हो, यदि 15 मिनट भी आप क्या कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, तो बहुत बड़ी बात है। मैं लिखने वाला था, लिखूंगा आपको 5 मिनट का प्रतिक्रमण रोज़ जो आपके लिए करने हो। इस प्रकार का जो रोज़ के आपके जो कार्यक्रम है, जो आपके रोज दोष लगते हैं, उसका आप किस प्रकार से, उसका 5-7 मिनट में आप उसका प्रतिक्रमण अच्छे से कर सकते हैं प्रतिदिन। क्योंकि आपकी प्रतिमाएँ तो है नहीं, तो आप मात्र दार्शनिक साधक हो सकते हैं। इसलिए उसमें छोटा सा प्रतिक्रमण आपके सामने रखूँगा, ताकि आप उसका निराकरण अच्छी तरह से कर सकें। रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम आपको पढ़ना है, उतना तो करना ही।
क्योंकि अपनी निंदा आलोचना करने से क्या होता, जब तक प्रतिक्रमण नहीं पड़ते, जब तक इतना अवश्य कहा करो, जब रात्रि में आप विश्राम करने लगो तब उस समय आप हाथ जोड़ करके भगवान से कहा करो, हे भगवान, हे गुरुवर, आज दिन भर में जो कुछ भी मन वचन काय से पाप हुए हैं, जो भी हमने दूसरे की निंदा आलोचना की है, जो भी भगवान की पूजन भक्ति करते समय जो भी हमने अवज्ञा आदि की, आलस आदि किया है, जीवों की आराधना की है, चलते उठते बैठते फिरते जो कुछ भी हमने रात्रि भोजन में दोष लगाया हो या अष्टमूल गुण में दोष लगाए हों, हे भगवान वो सब मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। ऐसा कहते हुए रात्रि में एक कायश्चर्य करके विश्राम करना चाहिए। और जैसे रात्रि के बाद आप प्रातःकाल उठते हो तब भी ऐसा ही बोलना चाहिए, जो कुछ भी हमसे रात्रि में दोष लगे हों, उठने बैठने शयन आदि करने में मैं उन सब की आलोचना करता हूँ, स्वप्न आदि में जो दोष लगाए उन सब की मैं आलोचना करता हूँ। इतना तो कम से कम आपको प्रतिदिन कर लेना चाहिए, सोते समय और जागते समय। क्यों? क्योंकि अपनी आलोचना निंदा करने से अपने दोष क्या होते हैं, दूर होते हैं और मन पवित्र होता है, और आगे दोष ऐसे ना हो, ऐसे परिणाम भी अच्छे हो जाते हैं और सजग हो जाते हैं। प्रतिक्रमण करने से हमारे जीवन में सजगता आ जाती है, सतर्कता आ जाती है, और दोषों के प्रति हमारी गिलानी उत्पन्न होने लगती है, और दोष हमसे आगे ना हो भगवान, ऐसे भाव भी हो जाते हैं। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं सम्यक्त की ओर हमारी परिणति हो जाती है, हम सम्यक्त की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि सम्यक तो यही है, क्योंकि हमारे दोष देखना ही सम्यक है, दूसरे के दोष देखना तो मिथ्या की ओर जाना है, वहाँ क्यों हम परिणाम में जाएं। इस प्रकार के भाव विचार वहाँ पर आते रहते, आना ही चाहिए। इसलिए दो गला अपने आप को मायावी के रूप में स्वीकार करो, हे भगवान मैं मायावी हूँ। पापिष्टेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मयन् निर्मितम। प्रतिक्रमण क्या कहते हैं? पापिष्टेन, हे भगवान मैं पापी आत्मा हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़धिया जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ और दुष्कर्म का निर्माता हूँ। ऐसा प्रतिदिन मुनि महाराज 3 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? 3 बार कहते हैं। त्रिलोक्याधिपति, हे भगवान आपके चरणों में आया हूँ, आपके पाद मूल में आया हूँ, ताकि ये सारे के सारे दोष हमारे दूर हो जाए। मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अंटू अंटू डज्जपी, अंदर अंदर में जलन हो रही है, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। हा डुट्ट के महाडुचंदी महाडुट्ट भाषी, मैंने मन से वचन से काय से दुष्ट प्रवृत्ति की है, दुष्ट चिंतन किया है, दुष्ट वचन बोले हैं और दुष्ट काय से चेष्टा की है। ये मैं अंतर से जल रहा हूँ, अंतरंग में जल रहा हूँ। इस प्रकार का भाव उस समय व्रती लोगों का हुआ करता है, तीनों टाइम किया करते हैं। रात्रिक प्रतिक्रमण, देशिक प्रतिक्रमण और ईर्यापथिक। जब उसको अर्हत भक्ति भी बोलते हैं, जब आचर्य के बाद आकर के महाराज प्रत्याख्यान लेने के बाद करते हैं, निस्संगो हम जिनाना, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा ऐसा। तो ये भी प्रतिक्रमण है। इस प्रकार से 3 बार प्रतिक्रमण करना। आप लोग कई बार अतिक्रमण करते हो, एक बार भी प्रतिक्रमण नहीं करते। जो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं समझो पाप के भार से लदते चले जा रहे हैं। यदि अपने जीवन में पाप का भार कम करना चाहते हो, दुर्गति का निरावरण करना चाहते हो, निराकरण करना चाहते हो, सदगति को पाना चाहते हो, आगे सजग रहना चाहते हो, जीवन में दोष कम हो, इस प्रकार के भाव रखना चाहते हो, तो आज से ही आलोचना पाठ प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर दो। अपनी निंदा, अपनी आलोचना शुरू कर दो, तो आप दोष कम से कम करेंगे, क्योंकि उसमें दोष गिनाए गए हैं। जब आप दोष पढ़ेंगे तब उस दोष करते समय आपको सावधानी आएगी, सजगता आएगी कि भगवान ये हमने आज ही कहा था, ऐसे दोष हो गए, क्षमा करो, ऐसे दोष अब आगे ना हो। इसे चलने फिरने आप बहुत सावधानी रखेंगे, उस समय खाने पीने में सावधानी रखेंगे, रात्रि भोजन के दोष समझेंगे आप क्या क्या हैं, तो उस प्रकार से आप दोषों से बचने का प्रयास करेंगे। जल आदि का अच्छी तरह से छानना, जल गालन करना, सारी क्रियाएं आप समझ जाएंगे। ये सब प्रतिक्रमण की ओर आना जरूरी है। अभी तक कहाँ चल रहे हैं हम? अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण चल रहा है, 24 घंटे अतिक्रमण चल रहा है। किसी चीज़ में चले या ना चले, सोचने में तो चल रहा है आपका,
निरंतर कुछ ना कुछ आप विचार करते रहते हो। दूसरे की निंदा के विचार आए जाते हैं, भले आप निंदा मुख से मत करो, लेकिन आपका चेहरा बता देता है, ये बता देता है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति निंदा के भाव, गिलानी के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है अपने मन में किसी की निंदा के भाव न लाना, बहुत कठिन काम है। शिकायत किसी से नहीं करना। ऐसा कौन सा दिन है आपका, एक दिन ऐसा बीता हो जिसमें किसी की निंदा की भावना आए? एक भी दिन ऐसा बता दो हमें आप लोग। निंदा का भी उपवास किया करो। भोजन का उपवास होता है, पानी का उपवास होता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग का उपवास होता है, लेकिन कभी कभी दूसरे की निंदा का उपवास भी क्या करो। आज हम निंदा किसी की करेंगे ही नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे, इस प्रकार का हमारा उपवास है आज। निंदा का उपवास, हाँ निंदा का उपवास भी क्या करो आप लोग। कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, ये भी कोई नियम होता है, ये भी कोई उपवास होता है। हाँ, जैसे आज हम भोजन पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, मुख से नहीं लगाएंगे, ऐसे हम किसी की निंदा मन वचन काय से नहीं करेंगे। ऐसा उपवास कर लो। जैसे मन से वचन से काय से भोजन पानी की याद नहीं करेंगे, वैसे मन से वचन से काय से मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा। इसी का नाम है निंदा का उपवास करना, आलोचना का उपवास करना। ऐसे करो, अष्टमी चतुर्दशी खोजो एक दिन ऐसा सप्ताह में, महीने में, 15 दिन में कि आज भैया मैं किसी की कोई शिकायत, कोई निंदा नहीं करूँगा। मन से यदि आ गया तो कायुष्य करूँगा, माला फेरूँगा। हाँ, आदमी को किसी से शिकायत नहीं रहती, लेकिन ज़रूर अपने शरीर से शिकायत रहती। ऐसा बैठा जाएगा, ऐसा मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे पेट दर्द कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी की निंदा करने बैठ ही जाएगा 24 घंटे में। गलत कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ये परिणाम ना आए बहुत महत्वपूर्ण है। शिकायत का कोई परिणाम नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। ऐसा कौन सा दिन बीता जिस दिन किसी को शिकायत नहीं, निंदा नहीं की, चलो शिकायत तो आ जाती। बच्चों से शिकायत, जीवन साथी से शिकायत, माता पिता से शिकायत, ऑफिस में शिकायत, कर्मचारी से शिकायत, नौकर से शिकायत, किसी से शिकायत नहीं रहती आपको, बताओ। अच्छा, या फिर एक नियम ले लो, 1 घंटे से ज़्यादा किसी को शिकायत नहीं करेंगे, मतलब फिर 1 घंटा ही रहेगा 24 घंटे, फिर अब बीच में कुछ हो तो शिकायत नहीं करना। ऐसा नहीं कि तुम समय बांध लो, आज 1 मिनट कर ली, फिर 1 घंटे बाद 2 मिनट में कर ली, ऐसे नहीं। ऐसा कोई संकल्प करो। कितना अतिक्रमण करते आ रहे हैं, और मिलता क्या है उससे, बताओ। दूसरे की बुराई करने से मिलता क्या है? क्योंकि दूसरे की बुराई करना ही सबसे बड़ी बुराई है। और जो फिर स्वयं बुराई हो अच्छाई कैसे दे सकती है? वो तो हमेशा बुरा बुरा ही उगलेगी, बुराई ही रहेगी, पाप ही देगी, दुर्गति का कारण ही बनेगी। इसलिए ऐसी बुराई को छोड़ दो। सबसे बड़ा अवगुण है दूसरों के अवगुण देखना। सबसे बड़ा अवगुण है दूसरों के अवगुण देखना। अब तक अवगुण देखे, अब दूसरों के गुण देखो, अब तो गुण देखो। अब तक अवगुण देखते रहोगे, अब तो गुण देखो। अब तक क्यों अवगुण देखते आए हो? अवगुण देखने से हम ही अवगुणी हो गए। अब तो हम गुण देखेंगे, हम भी एक दिन गुणवान हो जाएंगे, हम भी एक दिन गुणवान हो जाएंगे। गुणवान बनने का ही तरीका है, दूसरे के दोष ना देखो, गुणों को देखो। निश्चित रूप से आप गुणवान बन जाएंगे। और अवगुणी बनने का ही तरीका है, दूसरे के अवगुण गिनाते रहो, देखते जाओ, एक दिन आप भी अवगुणी हो जाओगे। एक अवगुण तो आ ही गया आपको, दूसरे के अवगुण देखने का, दूसरे की बुराई देखने की बुराई आपके अंदर आ गई। एक गलती आपके अंदर आ गई, दूसरों की गलती देखने की गलती आपके पास आ गई। एक दोष आपके पास आ गया, दूसरे का दोष देखने का दोष आपके पास आ गया। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए दूसरे गुण देखो, गुण ग्रहण का भाव रखे, तो दृष्टि न दोषों पर, गुण ग्रहण का भाव रहे। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। पर क्या होता, हमेशा हम दूसरे के दोष देखने के लिए चले जाते हैं, निरंतर दोष देखते रहते हैं। ये है संसार की प्रवृत्ति। हमेशा उसने दूसरे के दोष देखे हैं, कभी किसी के गुण देखने का प्रयास नहीं किया, और अपने कभी दोष नहीं दिखे हमें। हाँ, अहंकार की एक तासीर है। अहंकार कभी दूसरे में गुण नहीं दिखाता, और अहंकार कभी अपने में दोष नहीं दिखाता। अहंकार दूसरे में दोष दिखाता है,
दोष लगाता है, बताता है दूसरे के दोष, स्वयं के दोष ना तो बताता है अहंकारी, न दिखाता है और न स्वीकार करता है। और जब तक अपने आप को दोष स्वीकार नहीं करेगा, दोष दूर नहीं करेगा, तब तक निर्दोष नहीं बनेगा और उसके जीवन में कभी कल्याण का रास्ता नहीं खुलेगा। कल्याण का रास्ता खोलना चाहते हो तो अपने दोष देखना शुरू कर दो, दूसरे गुण देखना शुरू कर दो, अहंकार को डाउन करो, कल्याण हो जाएगा। ये रास्ता कब प्रशस्त होगा हमारा, कब खुलेगा ये रास्ता? बहुत कठिन काम है भैया। दूसरों की कमियां निकालना बहुत सरल है। आत्मनिरीक्षण पुस्तक है, उसमें यही कहा, आत्मनिरीक्षण का अर्थ क्या कहा? स्वयं का निरीक्षण करो। उसमें बताया गया है दोषों को देखना, खोजना, उनकी निंदा करना बहुत अच्छा काम है। दोषों को खोजना, देखना, उनकी निंदा आलोचना करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम अपने से शुरू किया जाए तब। अपने दोष देखना, स्वीकार करना और व्यक्त करना ये साहसी का काम है। ये कोई वीर और महावीर कर सकता है, कायर का काम नहीं है। बहुत अच्छा काम है ये, प्रतिक्रमण करना, अपने दोषों को देखना, दूर करना, सुनाना, गुरु के सामने बताना, बहुत बढ़िया काम। लेकिन अपने दोषों के लिए दूसरों के दोषों का व्याख्या नहीं करना, ये शुरुआत अपने से की जाए। लेकिन ये बहुत साहस भरा काम है। आज यदि परिवार टूट रहे हैं तो दूसरों के दोष, आलोचना, निंदा करने से। और जो परिवार हैं अच्छे, वो ये कहते भैया मेरी गलती है, मैं ही गलत हूँ, ऐसा स्वीकार कर लेता है, झुक जाता है। वो इसलिए नहीं झुक जाता कि वो गलत है, वो इसलिए झुक जाता है उसे रिश्ता निभाना आता है। अभी तुम्हारे दोस्त का व्याख्यान करेंगे, बताएंगे और तुम तोड़ने की बात करने लगे, परिवार टूट जाएगा। इसलिए भैया ठीक है, तुम सही हो, हम गलत है। कभी तो तुम्हें सद्बुद्धि आए ना आए, कम से कम परिवार तो न टूटे, ऐसी भावना उसकी बनी रहती है। परिवार हमेशा, समाज हमेशा एकता के डोरे बंधा रहे। ठीक है, झुकने में क्या बात है? यदि हमारा परिवार सुरक्षित रहता है, झुक जाओ, क्या बात होती है? टूटने से तो अच्छा है, कम से कम झुक जाना अच्छा है। तो महाराज जी हमेशा हम झुकते रहें क्या? नहीं, जीवन में एक बार झुको मत, एक दिन झुको। एक दिन समझ गए आप? हर रोज एक दिन आता है। हर रोज आज एक दिन झुको, कल एक दिन झुको, परसों एक दिन झुको, बस काम बन जाएगा। एक सज्जन ने हमसे पूछा था, महाराज जी मुनि व्रत कितना कठिन है? हमने कहा बिल्कुल कठिन है भाई, लेकिन आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा साहस कैसे जुटा लिया कि सीधी मुनि दीक्षा ले लिया आपने? मैंने कहा भाई देखो, मैंने ये विचार किया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और जब ये जिसको श्रद्धा होता है जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है, तो ये समझो एक दिन का पालना हमें। हम तो ये सोचा है कि हमारी एक दिन की दीक्षा है, एक दिन पालन करना है। आज पालन कर लिया, फिर कल ये दिन तो चला गया, फिर एक दिन पालन करना है, फिर परसों फिर एक दिन पालन करना है। ऐसे जीवन भर एक ही दिन तो पालन करना है, बस अपने आप साहस उत्पन्न हो जाए। एक दिन की तो बात ही है, समझ में आया? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। ऐसा रखो दृढ़ता के लिए, इसका अर्थ नहीं कि एक ही दिन पालना है, दृढ़ता के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा भाव पैदा करो। जिंदगी का भरोसा नहीं, कहते 2 दिन की जिंदगी 4 दिन की चांदनी, ऐसा बोलते हैं। ये श्रद्धा में रखो, बस अपने आप दृढ़ता आ जाएगी। आज बस को ऐसा करना, आज ऐसा करना। जब सागरोपम आयु तब असंयम में रह सकते हो तो क्या 50-60 वर्ष तक क्या संयम के साथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। ये साहस पैदा करो। और सही माना जाए तो सागरोपम आयु में 60-50 साल तो एक दिन के समान रहे। बोलो ना, एक दिन के समान नहीं रहे क्या? एक दिन के समान रहे वो, क्योंकि सागरोपम आयु कितनी बड़ी होती है। जब वो व्यतीत कर ली आपस असंयम के साथ, तो उसकी अपेक्षा एक ही दिन मान के चलो। ये जो आपके 50-60 साल है, इसमें अच्छे संयम पाल लो। पर सागरोपम आयु तो असंयम में जाना ही है, फिर वही मिलना है और कुछ नहीं मिलने वाला, वही असंयम मिलने वाला है। एक बार गुरु महाराज के सामने हम लोग बैठे थे, तो एक मुनि महाराज की संलेखना हुई। तो सब लोग कहने लगे वो स्वर्ग गए होंगे, वो श्री मंदिर स्वामी के यहाँ जाकर के समोषण में वहाँ संग का समाधान कर रहे होंगे, वो अपना कल्याण कर गए, आदि आदि बातें सारी चर्चा चल रही थी। तो आचार्य से पूछा कि आचार्य जी उनकी संलेखना हुई, वो कहाँ गए होंगे? देखो ना, आचार्य क्या बोलेंगे?
क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त करते हैं। अब कुछ बोल लिया जाए तो झूठ भी हो सकता है। तो आज जिसने एक ही शब्द बोला वो कहीं भी गए होंगे असंयम में होंगे। क्या बोला? कहीं भी गए होंगे, यहाँ से कहाँ पहुँच गए? वो असंयम में पहुँच गए। क्योंकि मनुष्य भी बने होंगे तो असंयम ही रहेगा, जन्म हुआ तो, है ना। भोगभूमि गए होंगे तो अभी असंयम होगा। और यदि देव पर्याय में भी गए होंगे तो भी असंयम होगा। कितना सटीक उत्तर था कि भैया इतने जितना जीवन है इसमें अच्छे संयम पाल लो, बाकी तो असंयम में जाना ही। निर्दोष पाल लो, इस चारित्र का निर्दोष पालन कर लो, समाधि निर्दोष धारण कर लो, क्योंकि बाकी फिर तो असंयम में डूबना ही डूबना है। यहाँ पर इतनी साधना की और वहाँ जाकर फिर वही 32 मिल गई। समझ गए आप लोग? भाव समझ गए हमारा? वही फिर खेल कूद, फिर वही असंयम, वही सब चलता है। इसलिए यहाँ पर जितना आपको मिला हुआ है मनुष्य पर्याय का समय, इसका एक एक पल का, एक एक क्षण का संयम के साथ सदुपयोग कर लो। यही बताया जा रहा है। अतिक्रमण मत करो, प्रतिक्रमण करने का प्रयास करो। जितना बन सके उतना प्रतिक्रमण करो, जितना बन सके उतनी आलोचना अपनी करो, जितना बन सके उतना स्वाध्याय करो, सामायिक करो, ध्यान करो। एक भी क्षण व्यर्थ है मत गमाओ। जो तुम आधा आधा घंटे दूसरे की आलोचना व्यतीत कर देते हो, विचार करो इस अतिक्रमण करने से क्या मिलेगा आपको। किसी की बुराई करने बैठ जाओ, भले वो बुरा आदमी हो, कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका वो जाने, पर तुम बुराई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बुरे आदमी की भी बुराई क्यों करना? क्या दुनिया में अच्छा ही कम है क्या? हाँ, बुराई करना है तो हमारे जैसे करो। मैं तो एक बार सोच रहा था, चलो यार हमारा मन जो है ना लग नहीं रहा, चलो एक बार हम किसी की बुराई करने पर बैठते हैं। और बैठे एक दिन सोचा चलो हम किसी की बुराई करते हैं। जैसे बुराई करने के लिए हम तैयार हुए तो हमने कहा सबसे पहले अपने से शुरू की जाए ना। दुनिया में अपने सबसे नज़दीक कौन है? अपने मन, अपने वचन, अपने काय, अपन शुरू की जाए। और उस दिन मैंने ऐसा किया, बिल्कुल दम भर के मैंने अपनी बुराई की, और इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, इतनी बुराइयाँ मिली, इतनी बुराई मिली, अभी तक मैं दूसरे की ओर बढ़ ही नहीं पाया। तब से अपनी ही बुराई करने के लिए बैठा हुआ। मैंने एक बार इन आंखों से पूछा, आप लोगों ने पूछा कभी अपनी आंखों से कि आंखें तूने दुनिया को देखा है, कभी अपने को देखा है? और जिस दिन तेरी आंखें अपने को देखने लगेंगी उस दिन तुझे दिखना शुरू हो जाएगा, सच्चाई दिखाई जाएगी। एक बार मैंने अपनी आंखों से पूछा, हे आंखें तूने आसमान को देखा है, आसमान में उड़ने वाले को देखा है? हे आंखें तूने आसमान को देखा है, आसमान में उड़ने वाले को देखा है? हे आंखें तूने जमीन पर रहने वाले को देखा है, जमीन को देखा है? तूने दुनिया को देखा है, दुनिया में रहने वाले को देखा है? लेकिन मैंने पूछा क्या तूने कभी अपने आप को देखा है बिना दर्पण के, बिना सहारे के? उस दिन से मेरी आंखों ने संकल्प कर लिया अब मैं अपने आप को देखूंगा। और जिस दिन से उस आंखों ने अपने आप को देखना शुरू कर दिया उस दिन उसका अंधापन समाप्त हो गया, उसे सच्चाई दिखाई देने लगी। दुनिया में दूसरे के दोष नहीं, अपने दोष देखो तभी कल्याण होगा। आप कभी अपनी आंखों से बैठ करके 5 मिनट पूछना, ये आंखें जो तू दूसरे का दोष देखती है, तेरे दोष कितने हैं जरा विचार कर। तेरे अंदर दोष कितने हैं तू जरा विचार कर। दोषों के दोष देखते 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 पूरी आयु व्यतीत हो गई। नरक आयु का, त्रेंच आयु का आश्रय कर लिया। अब कभी अपनी आयु के बारे में तो सोचो। और सोचो जिस समय तुम किसी की बुराई कर रहे हो कि उस समय यदि आयु का बंध होगा तो क्या होगा। चाहे श्रावक की करो, चाहे जीवन साथी की करो, चाहे मुनियों की करो, किसी की बुराई करो, उस समय सोचो यदि आयु का बंध होगा तो कौन सी आयु का बंध होगा आपका। उस समय आप बुराई से रुक जाएंगे, आलोचना से रुक जाएंगे, मौन हो जाएंगे। दोषवादी चे मौनम, क्या बोलेंगे आप? हाँ, क्या बोलेंगे आप? बोलो प्यारे वचन हित के, ऐसा कुछ बोलते हैं आप? दोष ढाको सभी के, दोष ढाकूं सभी के, मैं मौन रहूं, दूसरे के दोष ढांकने का प्रयास करूं। कभी किसी के दोषवादी चे मनम, दूसरे के दोष में मैं मौन रह जाऊं, ऐसा कभी सोचा आपने? एक बार आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही थी।
उसका भावार्थ मैं समझा देता हूँ। जब किसी के आपको दोष दिखें तो उस समय समझो मैं अंधा हूँ, आंखें बंद कर लो। जब किसी के आपको दोष कहने के भाव आए, जब किसी के दोष कहने के भाव आपके अंदर प्रकट हों तो आप समझो मैं गूंगा हूँ, उस समय मौन हो जाओ। जब किसी के दोष कोई सुनाए आपको और आपके कान तक पड़े, आप कान बंद कर लो, समझो मैं बहरा हूँ, समझ लेना तुम्हारा कल्याण का रास्ता खुल गया। दूसरे के दोष देखने में अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ और गूंगे हो जाओ, तुम्हारा कल्याण का रास्ता खुल गया समझो। कब होना हमें अंधे? जब दूसरे के दोष दिखें, दूसरे का भाव हो जाए। कब बने आप बहरे? या दूसरे के दोष कोई सुना रहा हो। कब बन जाए आप गूंगे? या दूसरे की आलोचना या दोष दिखाने के भाव हो रहे हो। ये कल्याण का रास्ता आपके लिए मिल जाएगा। सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ा पाप, सबसे ज़्यादा समय की बर्बादी यदि किसी में होती है, दूसरे की निंदा कहने में, सुनने में, देखने में, दोष देखने में ही होती है। देख लेना आप कभी भी, शायद आपको सुनाया हो या ना सुनाया हो। एक बार की बात है, मैं किसी नगर में था तो एक साविका ने आकर मुझसे कहा, महाराज मेरी सारे नियम पल रहे हैं, मात्र एक नियम नहीं पल पा रहा है। मैंने कहा कौन सा? बोली मैं स्वाध्याय नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा मैं आपको स्वाध्याय का नियम नहीं देता हूँ, मैं आपको ये नियम देता हूँ, मंदिर में किसी से कोई बात नहीं करेंगे जब तक मंदिर में रहेंगे, और जब तक मंदिर से बाहर नहीं, जब तक किसी बात नहीं करेंगे। वो 30 दिन आई, बोले महाराज जी हमें आधा घंटा स्वाध्याय को मिल गया। मायने समझ गए? जो आप यहाँ वहाँ की चर्चा में निकाल देते हो, स्वाध्याय में लगाओ, उसमें लगाओ। अभी आपको कोई सहेली मिल जाए, फिर देखो हाँ उनके यहाँ ऐसा हुआ, उनके यहाँ वैसा हुआ, उनकी लड़की, उनका लड़का, इनका ऐसा बस ये शुरू हो जाएगा। अच्छा ये साड़ी कब पहन के, ये क्या खरीद के आए, और तुम्हारे वो ऑफिस कब गए, तुम्हारे ऐसा क्या, अरे वो तो मानते नहीं, इनका ऐसा है, बस यही लगा रहेगा आधा घंटा, वो भी भगवान के सामने खड़े होकर के। ना भगवान गौण हो गए, सामने दर्शनार्थी वो भी गौण हो गए, द्रव चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसी बातें कर लेती हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताओ ना। एक बार एक विद्वान ने बोला कि भाई हमें कोई भी टॉपिक दे दो, जैसे अहिंसा है, एक कोई टॉपिक दे दो तो मैं 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तक बोल सकता हूँ एक टॉपिक पर। तो वो सज्जन बोलता मेरी पत्नी तो बिना टॉपिक के 1 घंटा बोल सकती है, इतना उसके पास टैलेंट थे। मैंने समझ रहे आप लोग? व्यर्थ की बकवास से कर्म का बंध होता है। व्यर्थ की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। समझ आ रहा है? ये प्रशंसा नहीं, ये निंदा है आपकी। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। ये पुरुष में नहीं, महिलाओं में भी आ सकता है ये लक्षण। बैठे हैं गपशप कर रहे हैं, इसलिए हमेशा आपने देखा होगा साधु लोग क्या करते हैं, आप लोग बैठे भी रहेंगे तो अपना वो स्वाध्याय में लगे रहते, अपने काम में लगे रहते। क्यों? क्योंकि कहीं आपके मुख से ऐसी बातें ना निकल जाएं, ऐसी बातें उसका समर्थन ना हो जाए, निंदा आदि ना हो जाए, इसलिए बचते रहते। तो महाराज जी अभी आपने निंदा तो कर दी, हमने निंदा नहीं कर दी, आपको सचेत किया है। क्या किया है? ऐसे गपशप में अपना समय बर्बाद मत करो आप लोग। कई बार होता है सामने वाले दर्शन करना चाहते हैं, आप सामने खड़े रहते हैं, महाराज दोष लगाते नहीं, दोष दिखा रहे हैं आपको। तो दर्पण दोष लगाता नहीं है, दाग लगाता नहीं है, दाग दिखाता है। और तुम्हारे घर नहीं गया था वो दर्पण, तो दर्पण के सामने आए हो, किसी को दिखा रहा है तुम्हारे अंदर ही दूर से, इनको दूर करो, प्रतिक्रमण करो, अतिक्रमण मत करो। ये शिक्षा दी जा रही है आप। इसे तो व्यक्तिगत नहीं कहा किसी के लिए, सबके लिए सामान से चल रहा है कि भाई सभी लोगों के लिए इसमें सावधानी रखना है। और प्राय करके कोई अभिषेक कर रहा हो, कुछ ना कुछ उसमें गलती दिख जाती है। कोई पूजन कर रहा हो, गलती दिख जा रही है, कोई कुछ कर रहा है, गलती दिख जा रही है। अब ये बताओ, दूसरे में गलतियां इसलिए दिखती हैं उसमें हैं कि हमें गलती देखने की आदत पड़ गई है। दूसरे में दोष दिख रहे हैं, उसमें हैं इसलिए दिख रहे हैं कि हमारी आदत ही पड़ गई है दूसरे के दोष देखने। पहले ये तो तय कर लो, क्योंकि जिस व्यक्ति की दोष दृष्टि हो जाती है, दोष देखने की आदत पड़ जाती है, वह सब में दोष देख लेता है। माता पिता में देख लेता, गुरु में देख लेता, भगवान में देख लेता, उसे हर जगह दोष ही दोष नजर आते हैं। समझे ना? कहते हैं जब आपको किसी एक में दोष नजर आए
तो उस व्यक्ति को सुधारने का भाव करो। और यदि आपको सब में दोष नजर आए तो अपने आप को सुधारने का भाव करो, अपने आप को सुधारो। क्योंकि अब सामने वाले में दोष नहीं है, अब आपके अंदर ये दोष घर कर गया है कि तुम हर किसी के घर में दोष ढूंढते हो। अच्छा एक बात पूछूं, अपने घर की सफाई करने वाला कभी नौकर नहीं कहलाता, लेकिन दूसरे घर की सफाई करने वाला नौकर कहलाता है। अपने कपड़े धोने वाला कोई धोबी नहीं कहलाता, लेकिन दूसरे कपड़े धोने वाला, बोलो ना। अपनी घर की नालियां साफ करने वाला, कभी वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं कहलाता, लेकिन दूसरे के यहाँ जाओ तो भाग, समझ गए ना, वो कहलाता है। तो आप धोबी क्यों बनना चाहते हैं? आप नौकर क्यों बनना चाहते हैं? झाड़ू वाले क्यों बनना चाहते हैं? आप ये मत बनिएगा, बल्कि साहूकार बनिएगा। क्या करिएगा? अपने ही कपड़े स्वयं स्वावलंबी बनो, अपने ही कपड़े स्वयं धो, अपने ही झाड़ू पोछा स्वयं करो, मतलब अपने मन की साफ सफाई करो, अपने दोषों को निष्कासित करो। इसी का नाम प्रतिक्रमण है। अतिक्रमण मत करो किसी के यहाँ जाकर के, क्या मिलने वाला? कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा आपको। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा कहाँ जाता है, हमारा मन कहाँ जाता है? अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमेशा ऐसा ही परिणाम जाता है। कभी सामने वाले की अच्छाई भी देख लिया करो। क्या देख लिया करो? कभी अच्छाई भी देख लिया करो सामने वाले की। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। क्या? दूसरों की अच्छाई देखना, दूसरों की बढ़ती देखना, दूसरों का सम्मान होते देखना बहुत कठिन काम है। ये सहज नहीं है, क्योंकि वहाँ भाव आ जाता है मुझे क्यों नहीं। कौन सा भाव आ जाता है वहाँ? मुझे क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें एक बार मैंने चिंतन किया कि जब कभी हमें कोई दुख होता है, अभाव होता है, तो हम भगवान से चिंतन करते हैं, भगवान हमारे ऐसे पाप का उदय क्यों, हमें ही ऐसी चीज़ क्यों मिली, हमें ऐसा क्यों दुख हो रहा है, ऐसा रोग क्यों हो रहा है, ऐसा हमें अपमान क्यों सहन करना पड़ता है, ऐसा विचार आता है। लेकिन जब कभी पुण्य का उदय आता है तो कभी नहीं कहते भगवान हमारे लिए इतनी अच्छी गाड़ी क्यों मिली, हमारे लिए इतने अच्छे परिवार के क्यों मिले, हमें क्यों मिले, ऐसा क्यों मिले, ऐसा नहीं विचार करता। और जो बुरे कार्य को कहता है कि भगवान ऐसा क्यों मिला, उसे और कर्म का बंध होता है और पाप का उदय आता है। और जो पुण्य कार्यों की सराहना करता है, भगवान आपकी कृपा सही मिला है, उसे और पुण्य का उदय आता है और अच्छा होता चला जाता है। इसलिए अपने आप की नज़र अपने आप को मत लगाओ। कभी मत कहो कि हमें ये बुरा मिला है, बुरा मिला है, और कहना है तो ये कहो हाँ हमें अच्छा मिला, अच्छा मिला, अच्छा मिला। जैसे आपके भाव होंगे वैसे आगे 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 आपका भाव होता चला जाएगा। इसे अच्छा सोचे, जो कुछ मिला है वो सब बढ़िया मिला है। जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, निरोगी काया मिली है, मंदिर मिला है, बुद्धि है, भगवान की पूजन कर रहे हैं, सौभाग्य से गुरुओं का सानिध्य मिलता रहता है। ऐसी सराहना करो अपने आप की कि हमारे लिए गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, हमारे हाथ पर सुरक्षित हैं। एक भी दिन बिना पूजन के, बिना दान के, बिना स्वाध्याय के निकले ही ना आपका, और इसमें लगे रहोगे आप तो आलोचना को समय नहीं मिलेगा, निंदा को समय नहीं मिलेगा। हकीकत तो ये जो अपने आवश्यकों में लगे रहते हैं उन्हें अतिक्रमण करने के लिए समय नहीं मिलता, वो अपने प्रतिक्रमण में ही लगे रहते हैं। इसलिए जैसे आप सुबह से आए, स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी आहारचर्या में जाएंगे, है ना, उसके बाद अपने ऑफिस का काम कर लेंगे, फिर जो दोपहर में आने वाले वो स्वाध्याय कर लेंगे, शाम को स्वाध्याय कर लेंगे, भक्ति में आ जाएंगे, सामायिक माला फैलेंगे। कहाँ है समय? आवश्यक में लगे हुए व्यक्ति के लिए निंदा आलोचना का वक्त मिलता ही नहीं है। जो आवश्यकों का पालन नहीं करता है उससे निंदा और आलोचना का समय मिलता है और वही दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए आप निरंतर से आवश्यक का पालन करते रहो, और निरंतर से आवश्यक का पालन करते रहोगे, आपको व्यर्थ की बातों का समय मिलेगा ही नहीं। वह प्रवचन नहीं, वह सभा नहीं, वह धार्मिक कार्यक्रम नहीं जिसमें दूसरों की आलोचना की जाती हो, उसे कभी भी आप धर्म सम्मत चीज़ नहीं मानना। क्योंकि जहाँ जहाँ इस प्रकार की आलोचना होती है तो अपने आलोचना के लिए बैठ जाओ, तैयार हो जाओ, और देखो आप में कौन कौन से दोष नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है जो दोष आप में होता है वो दूसरे में भी होता है, पर आपका किसी को मालूम नहीं पड़ता है। सो आप बिल्कुल साहूकार बने घूमते हो और सामने वाले की आलोचना करते रहते हो। एक बार बैठो तो वो तुम करते कि नहीं करते, विचार तो करो 5 मिनट बैठ करके।
बाहर के भूत से डरते हो आप, अंदर तो भूत है आपके। जब अपन वहाँ थे ना, कहाँ, लैब में, तो लैब में एक उसका रहता था ना, प्लास्टिक का एक कंकाल रहता था। हाँ, कंकाल 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 हिंदी में बोलते उसको, कंकाल। वो रहता था, मात्र हड्डियों का ढांचा बना रहता था उसमें, इस प्रकार डराते थे दूसरों के लिए। और अपन तो स्वयं है, आँख बंद करके बैठो, देखो ना, ऐसे हाथ रख के देखो, देखो ना, अंदर टटोलो, वही तो कंकाल है। और कौन सा है? कहाँ बाहर भूत ढूंढ रहे हो, अंदर ही भूत है। कहाँ दुनिया में दोष ढूंढ रहे हो, दोषों के कोष तो स्वयं हो। तुम भूत से डरते हो, अंदर ही तो सारा का सारा यही तो सारा दिख रहा है। और क्या है ढांचा? बाहर मात्र चमड़ी लगी हुई है, बाकी मत फिसलो देख कर ऊपर की रंगाई पर, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे हंस क्यों रहे हो आप? अंदर क्या है बोलो? गोबर से भी खतरनाक चीज़ है अंदर तो। हाँ, लेकिन उस चमड़ी को देख करके फिसल जाते हो। अपनी निंदा करो, आलोचना करो, हे भगवान मेरी नेत्र ऐसे क्यों। एक बार मैंने विचार किया, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं मेरा विचार मेरे पास है। संसारी प्राणी की यदि आँख में कोई कचरा चला जाता है, वो बिल्कुल सहन नहीं करता, 30 सेकंड भी सहन नहीं करता, उसे निकालने का प्रयास करता है। नहीं निकलता तो आईने के सामने जाता है, उसमें भी नहीं निकलता तो दूसरे से कहता भैया मेरी आँख में कुछ है तो नहीं, निकालो। ऐसी इसको छटपटाहट होती है। वैसे यदि सच्चा धर्मात्मा है तो उसके मन में यदि विकार भाव आ जाए तो तत्काल भगवान से कही, भगवान ये विकार भाव क्यों आएगा, ये विकार भाव समाप्त हो जाए और दोबारा विकार भाव ना आए, इस प्रकार का भाव आ जाए तो समझो सच्चा धर्मात्मा है। मन में कचरा आया तो तत्काल निकालने का भाव आया, मन में विकार उसमें आँखों में विकार आया, कचरा आया तो तत्काल निकालने का भाव आया। यदि आँखों में विकार भाव आता है तो इसे निकालने का भाव जिसे आ जाए, समझो वह प्रतिक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। प्रतिक्रमण, मेरी आँखों में ये आया क्यों, ये विकार दोषों को देखकर उत्पन्न हुआ क्यों, इस प्रकार का भाव आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिन आँखों से भगवान का रूप निहारना था, उन आँखों से हमने इस शरीर को, पुद्गल को क्यों निहारा, इस प्रकार का भाव आना बहुत कठिन है। आज तो पूरा पूरा समय प्रतिक्रमण की भाषा में निकल गया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अकेले शब्द पढ़ना जरूरी नहीं है। अच्छा से कहना क्या चाह रहे हैं, दो गला, दो गले के 3 मायने हो गए, द्विभाषी होना, मायावी होना और अहंकार को नष्ट करना। तो ये मायाचारी कब तक चलती रहेगी और ये अहंकार कब तक चलता रहेगा हमारे जीवन में? कभी तो हमारा ये दो गलापन समाप्त हो, कभी तो हम ये अहंकार को, मैं तो गला दूंगा, किसको? अहंकार को। ये भाव आ जाए, मैं किसको गला दूं? अहंकार। मैं माने अहंकार को दो, अहंकार को दो गला, यानी अहंकार को गला दो। ये भाव अपने अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी मायाचारी छूट जाए हमारे जीवन से। द्विभाषी यानी 2 प्रकार की बातें करना जो जीवन में आती ना, यहाँ कुछ कहना वहाँ कहना, ये भी समाप्त हो जाए और मेरा अहंकार भी समाप्त हो जाए। ऐसे पवित्र निर्मल विचारों के साथ यहाँ पर मैं 2 गला पंक्तियाँ सभी को संकेत कर रही हैं, बता रही हैं, समझा रही हैं कि कम से कम इस प्रकार का काम करना प्रारंभ कर दो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बताओ, 4 अक्षर की पंक्ति और पूरा 1 घंटा हो गया समझने चिंतन करने में। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, हमारे जीवन से ये 2 गलापन समाप्त हो जाए एवं जो अहंकार है वह भी गल जाए। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। जावानी के ज्ञान से सोचे सोवानी मस्तक सदा देखते मुंडो तेज वाणी भारती मातोर जपो